तरह का कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। मेरे साथ में तपेश चौधरी जी भी हैं। तपेश चौधरी जी, हालांकि बार बार प्रेस ब्रीफ के जरिए रोजाना बताया जा रहा है कि रोजाना का अपडेट क्या है। अभी अपडेट में यह भी बता दिया गया कि पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था, यह दावा कर रहा था कि भारत को नुकसान पहुंचा है। कोई भी दावा सच नहीं है। और हां, हमने जो भी कार्रवाई की वो जवाबी कार्रवाई थी और आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया था। जी देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना, ये भी वॉर लड़ने का एक टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल। जब आप फॉल्स इंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसके लिए दो फायदे होते हैं। एक तो दूसरे देश की पब्लिक का मोराल को कम करना और अपने देश की मोराल को बढ़ाना। तो ये कोई गलत बात नहीं है। मैं इसको सीधे सीधे बोलूंगा कि ये काम अगर हम नहीं कर रहे थे तो वो गलत है, हमको भी करना चाहिए था। अगर कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आज की डेट में जो हम ये बात कर रहे हैं कि हम एक हाई नोट पे एंड कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के न्यूज चैनल लगा के देखेंगे तो पाकिस्तान अभी भी यही बोल रहा होगा, हमने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, इंडिया अमेरिका के पास गिड़गिड़ाते हुए पहुंचा, अब अमेरिका ने हमको कहा इंडिया, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। तो आज भी पाकिस्तान अपने देश के सामने, अपनी जनता के सामने, अपने न्यूज चैनलों पे ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई पहल की। तो ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि हमने ये स्टार्ट कहां से किया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर हमने एक ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया था, वो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिया। क्या हमारा एम था पीओके बलूचिस्तान में कुछ आगे करना? अगर हमारे दिमाग में था तो हम ये कर सकते थे। लेकिन हमें ये भी उम्मीद थी कि हमारे ऐसे करने के बाद पाकिस्तान जरूर कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करेगा। तभी तो हमने इतनी तैयारियां की, तभी तो हमने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतने अच्छी ऑपरेशनल स्थिति में थे कि हम उनके सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर पाए। तभी तो हम इतनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी रखी थी हमने कि इमीडिएटली हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हमारा एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव हो गया। दूसरी बात, ये कर्नल चौबे से मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर हमने इसमें कुछ भी नेगोशिएट नहीं किया तो ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है। बट जैसे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं बड़े लोगों से और कुछ ट्वीट्स मैंने पढ़े हैं जिसमें लगता है कि हमने ये हाई ग्राउंड पे इसको एंड किया है, जो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये, हम ये कह सकते हैं हम आज एडवांटेजियस पोजीशन में थे और हम नेगोशिएट कर सकते थे। मैं ये मानने को तो तैयार हूं कि हम एडवांटेजियस पोजीशन में थे, पर हम उन पोजीशंस में नहीं थे कि हम नेगोशिएट कर पाए कि पीओके के लिए या किसी सिंध के लिए या किसी और बड़ी बात के लिए। क्योंकि ये तो वॉर जस्ट स्टार्ट हुआ है। हमने उनके 10-20 इंडस्ट्री और इंस्टॉलेशंस खत्म कर दिए, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया जिसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हमने कोई ग्राउंड कैप्चर नहीं किया, हमारी आर्मी अंदर नहीं घुसी। हम उस, हाँ, हो सकता है अगले 7 दिन 10 दिन के बाद हम उस पोजीशन में होते तो हम कर सकते थे। लेकिन हमारा वॉर स्टार्ट करने का मोटिव ही नहीं था। हमारा मोटिव था एक संदेश देना, एनी टेरर attack in India will be considered act of war or we will suitably respond if we maintain this status as of now also। and जो भी हमारी मीटिंग होती है और हम ये कहते हैं कि any act of further terrorism will outbreak the war, I think we have achieved our aim and we should stay calm after this। दूसरी बात जो कर्नल चौबे ने भी कही थी, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करा सकता, तो अभी प्रेस ब्रीफिंग में भी आपने सुन लिया, वी आर एवर विजिलेंट। अगर अब कोई मिस एडवेंचर किया तो दिस विल डेफिनेटली बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर और वी आर फुल्ली रेडी टू टेक आउट दैट वॉर। अभी तक हमने जिम्मेदारी से काम किया है, आगे भी जिम्मेदारी से काम करेंगे, ये भारतीय सेना की तरफ से बता भी दिया गया और रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को दोहराया गया है। लेकिन बंसल सर, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर जानना चाहेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच ये जो टेंशन का माहौल चल रहा था और अभी आज ही तो ये अपडेट आया था, भारत सरकार की टॉप सोर्सेज ने कहा था कि अगर पाकिस्तान अब कोई भी आतंकी हमला करता है तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। तो क्या इस स्टेटमेंट के बाद, जो कि सीज फायर पर दोनों देशों की सहमति बन गई है, वो जो युद्ध छिड़ने वाला था होने से पहले ही रुक गया क्या? और पाकिस्तान जो लगातार नुकसान में जा रहा था वो समझ गया था कि पाकिस्तान बहुत जल्द कब्रिस्तान बन जाएगा, इसीलिए इसी में भलाई है कि सीज फायर पर मान जाएं? देखिए, जो शुरू से ही जो है भारत ने टेररिस्ट के ठिकाने ध्वस्त करने के बाद में कोई उनका, हमारा, हमने बिल्कुल ये कहा था कि हम तो एस्केलेशन चाहते ही नहीं है, बिल्कुल बंद कर दिया था। वो जो भी है वो स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने अटैक किया। और भाई वैसे तो ये अभी मामला पाकिस्तान का, जो ये यहाँ का मामला गया है ऊपर, अगर पाकिस्तान अगर अटैक नहीं, वो हमारे शहरों पर अटैक नहीं करता तो वो बिल्कुल खत्म था, मतलब आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है, क्योंकि इन्होंने आगे बढ़ाया उसको, इससे हमें और ये लेवरेज मिल गया है। अभी लेवरेज मिलने के लिए कि हमने इस दौरान में ये
घोषित कर दिया है कि अगर कोई भी अटैक टेररिस्ट का होता है हमारे देश के ऊपर में, वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और हमको एक अथॉरिटी होगी कि हम सीधे मिलिट्री ठिकाने पर अटैक करें पाकिस्तान के। अभी तक जो है हम टेररिस्ट के ठिकाने पे अटैक कर रहे थे, अभी हम मिलिट्री के ठिकाने पर, और इससे बिल्कुल इस चीज पर भी मोहर लग गई है कि जो सब कुछ टेररिज्म है वो पाकिस्तान की सेना करती है। और उन्हीं के जो अभी देख लिया सबने कि उनके जो सैनिक थे वो टेररिस्ट के जो उस समय जो दाह संस्कार या उनका जो क्रीमेशन हो रहा था उस समय जो थे वहां पे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे हमारा तो नीति यही रही है जो भारत की, तो कि भाई हम डायलॉग और जो है डिप्लोमेसी से इसको खत्म करें। अब बात रहेगी ये कि अब जो है टेररिस्ट का अगर अटैक, हमने ये कहा था टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। अगर पाकिस्तान टेररिस्ट का एक्ट करेगा आगे तो उसको उसकी सेना को दंड दिया जाएगा, और अगर नहीं करता है और अपने टेररिस्ट को रोक के रखता है तो बातचीत के दरवाजे से सब मामलों को सुलझा लिया जाएगा। तो इसमें जो है ये भारत की जीत है और ये बिल्कुल एक सही, ये भारत की जीत है और ये भारत के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बंसल सर, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो क्रोनोलॉजी क्या कहती है? 7 मई को हमने 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, सैकड़ों आतंकी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया जब आतंकियों की मैयत में पाकिस्तानी फौजी सर झुकाए खड़े हुए नजर आए। फिर उसके बाद एक दिन जो पाकिस्तान हिमाकत कर रहा था, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा था और पाकिस्तान में बड़ा नुकसान देखा गया। लेकिन ये जो आज की चीजें हैं, कुछ मिनट पहले खबर सामने आई कि भारत सरकार ने कह दिया है पाकिस्तान कोई भी आतंकी हमला करेगा तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। यानी भारत यहां पूरी तरह से फ्री होगा, क्योंकि युद्ध अगर पाकिस्तान छेड़ता है तो भारत जवाब देगा और फिर पाकिस्तान पर अटैक भी करेगा। और उसके कुछ मिनट बाद फिर यह स्टेटमेंट सामने आ जाता है जो कि अमेरिका से सामने आता है कि दोनों देशों से बात हो गई है, सीज फायर पर सहमति बन गई है, भारत की तरफ से इसमें आतंकवाद को रोकने की शर्त तो रखी गई होगी ना बंसल सर? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आतंकवाद चलता रहेगा। और थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट ये भी था कि अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो युद्ध की श्रेणी में उसे माना जाएगा। यानी ये शर्त तो रखी गई होगी ना, बिना शर्त के तो सीज फायर पर सहमति नहीं बनी होगी। देखिए, ये जो सीज फायर की सहमति को मैं इसको दूसरे ढंग से लेता हूँ। मैं इस ढंग से लेता हूँ कि अगर मान लिया पाकिस्तान ने परसों रात क्या हमने जवाब दिया, कल क्या जवाब दिया, अगर वो आज अटैक नहीं करता पाकिस्तान तो हम तो अटैक कर ही नहीं रहे थे। तो हमारी तरफ से तो कोई जो है, या वो जो हमारी तरफ से तो कोई अटैक हो ही नहीं रहा। तो ये वो जो है कि स्टेलमेट में खत्म हो जाता है, ये दोनों जो है एज स्थिति में हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी अमेरिका के पास गया है और उन्होंने इस बात को कहा है, तो ये जो वो इस बात को अब कमिट कर रहा है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कि अगर कोई वो आगे टेररिस्ट की घटना नहीं घटाएगा। और भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया बिल्कुल एकदम ओपनली कि अगर आगे से पाकिस्तान जो है अगर कोई टेररिस्ट भेजता है, जो बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है जो यकीन नहीं किया जा सकता, ठीक है यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो कोई एक्ट करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी उसको तो ये ऐसा तो नहीं है, हमारी सेना अभी भी तैयार है और हमेशा तैयार रहेगी कभी भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई हम और हमारे जो अभी अच्छा, जो हम शर्तों की बात कर रहे थे, अच्छा आप रहिए, जो हम शर्तों की बात कर रहे थे, डॉक्टर एस जयशंकर ने जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर, उसका मतलब ये है, यहाँ पोस्ट करते हुए लिखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई है। हालांकि इंग्लिश में ये पोस्ट किया गया है, उसकी हिंदी में बता रही हूँ। और वो आगे लिखते हैं कि भारत ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अड़िग रुख बनाए रखा है, भारत ऐसा करना जारी रखेगा। मतलब तपेश चौधरी जी, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने पोस्ट में साफ कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ तो हम हैं, आगे भी रहेंगे। और आज रात क्या मैं ये समझूं कि भारत में जो बॉर्डर एरियाज पर जो आसमान में धमाके सुन रहे थे हम, पाकिस्तान हमलों की कोशिश करता था, भारत उन्हें न्यूट्रलाइज कर रहा था, वो आज नहीं सुनने को मिलेगा। ये क्या तय समझें? और डॉक्टर एस जयशंकर का ये पोस्ट क्या कहता है? आतंकवाद के खिलाफ हैं, आगे भी रहेंगे। तो पहली चीज तो पहले लास्ट वाले सवाल का जवाब देता हूं कि ये आज जो आप बोल रहे हैं कि आज बादलों में धमाके सुनाई नहीं देंगे या आसमान में वो नहीं देंगे, ये निश्चित है। हाँ। ठीक है, क्योंकि ये पहल कहां से हुई है ये हम सब जानते हैं, चाहे पाकिस्तान उसको डिनाई करे, कोई और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, तो ये तो निश्चित है। और हाँ। जो हमारा ऑफेंसिव एक्शन कल के रात के बाद जो आज हमने उनके एयरफील्ड्स को जो तबाह और नुकसान पहुंचाया है, तो उसके बाद ही ये सब कार्रवाई शुरू हुई है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि किसी भी वॉर को चलाने के लिए विल का होना जरूरी है। वॉर का एम क्या होता है? अपनी विल को दुश्मन पे थोपना। तो हमारी विल क्या थी?
हमारी विल ये थी कि हम एक संदेश दें कि हमारे यहाँ अगर तुमने टेरर अटैक किया और हमें ये कोई इंडिकेशन मिला कि ये टेररिस्ट तुम्हारे कंट्री से बिलोंग करते हैं या तुमने इनको सपोर्ट किया है, तो हम तुम्हारे ठिकानों को निश्चित रूप से पनिश करेंगे टेररिस्ट को। अब इस एक्शन ने एक और ऑप्शन खोल दिया है। क्या ऑप्शन खोल दिया है कि अगली बार हम डायरेक्टली, जो जयशंकर साहब का जो बयान है वो इंडिकेट करता है कि अब टेररिस्ट ही नहीं, अब ये भी प्रूव हो गया है कि आपकी मिलिट्री उसको सपोर्ट करती है, तो हम टेररिस्ट के साथ साथ आपके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ठिकाने हैं उनको भी हिट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है।